नमस्कार साथियों, जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, शैक्षिक प्रबंधन, एजुकेशन मैनेजमेंट, व्याख्याता भर्ती परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं। वो टॉपिक है आरटीई एक्ट 2009, जिसको कहा जाता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। और ये आरटीई एक्ट जो है वो 3 भागों के द्वारा आपके बीच प्रदर्शित किया जाएगा और आज इसका भाग 1 आपके बीच में लेकर आया हूं। साथियों, अगर आप ये तीनों भाग जो मैं प्रदर्शित करूंगा, अगर आपने ये देख लिए हैं तो किसी भी स्थिति में आपका प्रश्न आरटीई एक्ट 2009 से संबंधित गलत नहीं होगा। और एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जो शैक्षिक प्रबंधन है, एजुकेशन मैनेजमेंट, इसका पाठ्यक्रम 3 भागों में विभाजित है और तीसरा जो भाग है उसमें केवल यही टॉपिक है आरटीई एक्ट 2009। तो 3 या 4 प्रश्न निश्चित रूप से इस अध्याय में से पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर किया करें, अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा प्रदर्शित वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है, भारत में शिक्षा को संवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो पहला प्रश्न यही बनेगा कि जो शिक्षा है, एजुकेशन, वो किस सूची के अंतर्गत आने वाला विषय है? तो वो है संवर्ती सूची। आप सभी जानते हैं कि संवर्ती जो सूची होती है वो ऐसी सूची होती है जिसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो केंद्र और राज्य दोनों जिस विषय पर कानून बना सकते हैं वो होती है संवर्ती सूची। इसके अलावा एक होती है संघ सूची, जिसमें केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है। एक होती है राज्य सूची, जिसमें केवल राज्य सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार होता है। और यह संवर्ती जो सूची होती है इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। मान लीजिए संवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों में मतभेद हो जाए, विवाद हो जाए, तो अंतिम कानून केंद्र सरकार का ही मान्य होगा। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला बिंदु है गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले भारत में स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किए जाने की मांग उठाई थी। तो सबसे पहले स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किए जाने की जो मांग है वो 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा उठाई गई थी और गोपाल कृष्ण गोखले ने गोखले बिल के माध्यम से यह मांग उठाई थी। अगला है महात्मा गांधी। स्कूली शिक्षा की आवश्यकता को महात्मा गांधी ने वर्धा योजना 1937 में अभिव्यक्त किया। तो महात्मा गांधी ने वर्धा योजना के माध्यम से स्कूली शिक्षा की आवश्यकता को अभिव्यक्त किया है। अगला है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग की नियुक्ति या कोठारी आयोग का गठन किया गया था 1966 में और इस आयोग ने देश के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूली शिक्षा प्रदान करने की सिफारिश की थी। तो देश के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूली शिक्षा प्रदान करने की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई थी? तो उत्तर आ जाएगा कोठारी आयोग। अगला है संविधान का भाग 3। आप सभी जानते हैं कि संविधान का जो भाग 3 है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है और संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21 जो है वो किससे संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 21 जो है वो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। अब देखिए साथियों, क्या संशोधन किया गया है? 86वां संविधान संशोधन। 86वां जो संविधान संशोधन है ये हुआ था दिसंबर 2002 में। इस 86वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? इस अनुच्छेद 21 के तहत धारा जोड़ी गई क। अनुच्छेद 21 में क जोड़ा गया और शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। तो वर्तमान में शिक्षा को मौलिक अधिकार का जो दर्जा मिला है वो कौन से संशोधन के तहत मिला है? तो 86वें संविधान संशोधन के तहत। और यदि आपको अनुच्छेद पूछा जाए तो कौन से अनुच्छेद के तहत ऐसा किया गया है? अनुच्छेद 21 क के तहत। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो वेरी इंपॉर्टेंट अध्याय आपके बीच प्रस्तुत किया जा रहा है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मोटिवेशन के लिए लाइक जरूर किया करें। अगला है अनुच्छेद 45।
इसमें यह प्रावधान किया गया है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख तथा उन्हें शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 45 आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 45 जो है वो आता है संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, और राज्य सरकार अपने स्थानीय लोगों के लिए जो कर्तव्य संपन्न करती है वो नीति निर्देशक तत्व माने जाते हैं। और अनुच्छेद 45 के तहत राज्य को ये कर्तव्य दिया गया है कि वो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख तथा उन्हें शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करे। तो यह भी प्रश्न आ सकता है। अगला है अनुच्छेद 51 क। अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत जो है वो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। याद रखने की बात है साथियों, 11वां जो मूल कर्तव्य है वो जोड़ा गया है अनुच्छेद 51 क के तहत। और ये जो कर्तव्य है ये दिया गया है अभिभावकों को, माता पिता को। क्या कर्तव्य दिया गया है देश के प्रत्येक अभिभावक को, कि प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। इसका सार यह है कि प्रत्येक अभिभावक कम से कम प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष की आयु तक अपने बच्चों को अवश्य प्रदान करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है अनुच्छेद 51 के तहत। अब अपन बात करेंगे आरटीई एक्ट 2009 के मुख्य बिंदुओं की। तो देखिए साथियों, आरटीई एक्ट 2009 जो है वो सबसे पहले संसद के राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया था। तो जैसे आ जाएगी किस सदन के द्वारा सबसे पहले ये पारित किया गया था एक्ट, तो वो राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया था। और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने संबंधी विधेयक, अब इसका पूरा नाम देख लीजिए, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल। ये राज्यसभा के द्वारा कब पारित किया गया था? ये किया गया था 20 जुलाई 2009 को। तो पूरी तिथि और वर्ष आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। अब देखिए राज्यसभा ने पारित कर दिया, तो अब ये लोकसभा ने कब पारित किया? तो आरटीई एक्ट 2009 लोकसभा में पारित किया गया था 4 अगस्त 2009 को। अब दोनों सदनों के द्वारा पारित कर दिया गया है। तो अब यह संवैधानिक कानून कब बनेगा? जब राष्ट्रपति इस पर अपने हस्ताक्षर कर देगा। आप सभी जानते हैं। तो 26 अगस्त 2009 को उस समय जो राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, जो आज तक देश की एक ही महिला राष्ट्रपति बनी है भारत की, प्रतिभा पाटिल, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर किए थे 26 अगस्त 2009 को। और ये विधेयक जो है आरटीई संवैधानिक कानून बन गया। तो आरटीई विधेयक जो है संवैधानिक कानून कब बना? 26 अगस्त 2009 को। अब देखिए विशेष ध्यान में रखने वाली बात यह है कि भारत गणतंत्र कब हुआ था? 1950 में हुआ था, 26 जनवरी 1950। तो भारतीय गणतंत्र के 60वें वर्ष 2009 में संसद द्वारा पारित यह 35वां अधिनियम था। तो आरटीई एक्ट जो है वो 2009 में 60वें वर्ष, भारतीय गणतंत्र के 60वें वर्ष में संसद द्वारा पारित कौन सा अधिनियम था? 35वां अधिनियम था। अब देखिए 1 अप्रैल 2010 सबसे इंपॉर्टेंट तिथि यही है, क्योंकि इसी दिन जो है वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लागू कर दिया गया था। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को। अगर राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए तो राजस्थान में यह अधिनियम जो है वो अधिसूचित हुआ था 29 मार्च 2011 को। तो राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो तिथि आ जाएगी 29 मार्च 2011। धारा 38 के तहत यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य अपने स्तर पर इस अधिनियम को अपनी स्वेच्छा से कभी भी लागू कर सकते हैं। अब देखिए नोट करने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर में ये जो आरटीई एक्ट था वो लागू नहीं किया गया था उस समय, लेकिन आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त कर चुका है। और वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी यह आरटीई एक्ट 2009 लागू है, क्योंकि अब इसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है अनुच्छेद 370 के तहत। अब देखिए एक बात यह भी आती है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम को पारित करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? तो भारत विश्व का 135वां देश है जिसने इस तरह के अधिकार अधिनियम को लागू किया है। पहला जो देश है वो था नॉर्वे। यह आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरह।
आरटीई अधिनियम राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी प्राथमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लागू होगा जहां कक्षा 1 से 8 तक शिक्षण कार्य करवाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि प्राथमिक विद्यालय जो होता है वो 1 से 5वीं तक होता है, उच्च प्राथमिक जो होता है वो 1 से 8वीं तक होता है, माध्यमिक जो होता है वो 1 से 10वीं तक होता है और उच्च माध्यमिक जो होता है वो 1 से 12वीं तक होता है। उच्च माध्यमिक की जहां तक अपन बात करें तो वो 6 से 12 भी हो सकता है और यदि बहुत ज्यादा छात्र संख्या है तो वो 9वीं से 12वीं तक भी हो सकता है। तो सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में जो है वो आरटी एक्ट लागू किया गया है। अब बात करते हैं कि आरटी एक्ट 2009 में कुल अध्याय कितने हैं। तो कुल अध्याय जो हैं वो हैं 7। यह आपको ध्यान में रखना है, अध्यायों की संख्या 7 है और कुल धाराएं कितनी है, तो धाराएं हैं 38। अब अध्याय 1, अभी केवल इस वीडियो में मैं आपको अध्याय ही बता रहा हूं कि कौन सा अध्याय किससे संबंधित है और इस अध्याय में कौन कौन सी धाराएं आती हैं। तो जाहिर सी बात है ये जो 7 अध्याय हैं ये जो 7 अध्याय हैं इसमें कुल धाराएं कितनी आएंगी, तो इसमें कुल धाराएं आएंगी 38। तो अध्याय 1 का देखो क्या विश्लेषण किया गया है। अध्याय 1 में संक्षिप्त नाम दिया गया है निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो प्रश्न आता है कि आरटी जो एक्ट है वो इसका पूरा नाम पूछा जाता है आपको, तो पूरा नाम है निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसमें सारे शब्द आपको एक जैसे दे देगा, यहां पे 2010 कर देगा। तो ध्यान में रखना है अधिकार अधिनियम 2009 है इसका संक्षिप्त नाम। और इस अध्याय 1 में धारा 1 व 2 शामिल है। अध्याय 2, अध्याय 2 किससे संबंधित है, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है वो नाम दिया गया है अध्याय 2 को। इसमें धारा 3, 4 और 5 शामिल है। तो ये जो धाराएं हैं ये किससे संबंधित है इसकी अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे विस्तार से। आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, अभी भाग 1 में आपको जो चीजें मैं बता रहा हूं यही आपको पहले समझनी है और याद करनी है। अध्याय 3 जो है उसमें क्या बात आई है, अध्याय 3 में समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के जो कर्तव्य हैं वो अध्याय 3 में वर्णित किए गए हैं और इसमें धारा 6 से लेकर धारा 11 तक शामिल है। धारा 6 से लेकर धारा 11 तक जो है वो कौन से अध्याय का भाग है, अध्याय 3 का। तो यह भी प्रश्न आ सकता है कि धारा 7 किस अध्याय का भाग है, तो वो है अध्याय 3 का। अगला है अध्याय 4। अध्याय 4 को क्या नाम दिया गया है, क्या शीर्षक दिया गया है, विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व। विद्यालय के उत्तरदायित्व क्या है, शिक्षकों के उत्तरदायित्व क्या है, इसका उल्लेख किया गया है भाग 4 में। यह आपको ध्यान में रखना है। और आरटी एक्ट 2009 का सबसे विस्तृत जो अध्याय है, सबसे बड़ा जो अध्याय है वो 4 ही है। यह भी प्रश्न आ सकता है। और इसमें सबसे ज्यादा धाराएं हैं, धारा 12 से लेकर धारा 28 तक जो है वो सारी किस अध्याय से संबंधित हैं, अध्याय 4 से संबंधित हैं। इसी में है सारी के सारे जो शिक्षकों के जो उत्तरदायित्व दिए गए हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे इसकी अगले वीडियो में। यहां अगर मैं उनकी चर्चा करूंगा तो कुछ अधिक हो जाएगा, आपकी समझ से बाहर हो जाएगा। अगला है अध्याय 5। अध्याय 5 का शीर्षक है प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम व उसका पूरा किया जाना। तो प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम व उसका पूरा किया जाना है अध्याय 5 का नाम। और इसमें धारा 29 और 30 शामिल है। कौन से अध्याय का क्या नाम है यही आपको ध्यान में रखना है। और इसमें धाराएं कौन सी हैं यह आपसे पूछा जाएगा। अध्याय 6 का नाम है बालकों के अधिकार का संरक्षण। बालकों के अधिकार का संरक्षण। और इसमें धारा 31 से 34 तक शामिल है। धारा 7 का नाम है प्रकीर्णन, जिसका अन्य नाम है अन्य प्रमुख बातें। इसमें धारा 35 से 38 तक शामिल है। तो यह है आज का वीडियो। एक बार पुनः
महत्वपूर्ण बातों का दोहराव हम कर लेते हैं ताकि आपके सभी तथ्य अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाएं। शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किए जाने की मांग की। महात्मा गांधी ने इसकी अनिवार्यता वर्धा योजना में बताई। सबसे पहले देश के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की सिफारिश कोठारी आयोग 1966 ने की। अनुच्छेद 21 क के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। 86वां संविधान संशोधन दिसंबर 2002 में पारित हुआ। इसके अलावा राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख करेगा, शिक्षा देगा। अनुच्छेद 45 के तहत प्रत्येक अभिभावक को जो है वो दायित्व दिया गया है कि वो 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर देगा। ये मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 51 क के तहत 20 जुलाई को आरटीई एक्ट 2009 राज्यसभा द्वारा पारित हुआ। 4 अगस्त को लोकसभा द्वारा पारित हुआ। 26 अगस्त को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इसको संवैधानिक कानून बना दिया हस्ताक्षर करके, और ये 35वां अधिनियम था। राजस्थान में ये 29 मार्च 2011 को लागू हुआ। 1 अप्रैल को जो है वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पूरे भारत में लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, और वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी लागू है। भारत इस तरह का शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित करने वाला 135वां देश था। पहला देश नॉर्वे था। और सभी सरकारी और गैर सरकारी प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आरटी एक्ट लागू होगा, जहां 1 से 8 तक शिक्षण कार्य करवाया जाता है। कुल अध्याय जो आरटी एक्ट में है वो 7 हैं। कुल धाराएं 38 हैं। अध्याय 1 जो है वो संक्षिप्त नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का वर्णन करता है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है वो अध्याय 2 का नाम है। अध्याय 3 में समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्यों का बोध किया गया है। 4 जो है विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व बताता है। 5 जो है वो प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसको पूरा किए जाने का उल्लेख करता है। अध्याय 6 में बालकों के अधिकारों का संरक्षण की बात कही गई है। और अध्याय 7 प्रकीर्णन से संबंधित है, जिसमें धारा 35 से 38 शामिल है। तो साथियों, यह है आरटी एक्ट पार्ट फर्स्ट। अगला जो पार्ट आएगा 2, उसके अंदर हम धाराओं की बात करेंगे, और 3 जो पार्ट आएगा उसमें शेष अन्य धाराओं की और अन्य महत्वपूर्ण बातों की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कंप्लीट जीके फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम्स, जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड से यूं ही जुड़े रहिए और अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त करते रहिए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।